सो हेलो फ्रेंड्स। अभी देखिए, मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मुझे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो अभी अभी एक न्यूज़ आई है, मिस्टर गौतम अडानी जिसको सब जानते हैं। मिस्टर गौतम अडानी जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, जिनका टोटल अगर अडानी ग्रुप का टोटल वर्थ देखा जाए तो 11,60,000 करोड़ से ज़्यादा का इनका टोटल वर्थ बैठता है सारी कंपनीज का मिला के। एक टाइम था जब इन्होंने मुकेश अंबानी जी को भी पीछे छोड़ दिया था। फिर कुछ इनके अगेंस्ट में हिडनबर्ग और बाकी कुछ रिपोर्ट्स आई जिसकी वजह से थोड़ा सा शेयर प्राइस इसका डाउन हुआ और अदानी मिस्टर जो अंबानी हैं वो फिर से नंबर 1 इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं। लेकिन अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 388 करोड़ के मार्केट इरेगुलेशन के केस पे मिस्टर गौतम अडानी और मिस्टर राजेश जो उनके कज़न हैं उनको क्लीन चिट दी है, उनको डिस्चार्ज दिया है। और इसका सीधा सीधा असर आप कल देखेंगे, अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं पॉजिटिवली रिएक्शन इनका आ सकता है, क्योंकि एक तरीके से ये मोरल सपोर्ट है अडानी ग्रुप के लिए और अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप देखें अडानी की जो मैक्सिमम जो मेन कंपनीज है, जैसे कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है जिसका जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन एक कंपनी है जिसका मेन फोकस बॉम्बे में है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइज़ है। अडानी एंटरप्राइज़ का जो काम है वो एयरपोर्ट मैनेजमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का है, डाटा सेंटर से रिलेटेड अडानी एंटरप्राइज़ का काम है। अडानी ग्रीन है जो रेन्यूएबल्स रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जो सोलर से रिलेटेड, विंड एनर्जी से रिलेटेड पूरे फार्म्स कर्नाटका में तो बहुत बड़ा फार्म लगाया है अडानी ग्रुप ने। इसके अलावा अडानी पावर है जो सोलर से और कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी इंडिया के लिए प्रोवाइड कराते हैं। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है जो कार्गो मैनेजमेंट और कमर्शियल पोर्ट्स जितने हैं इंडिया की, जितनी कोस्टल लाइन है वहाँ की, गुजरात का तो सबको पता ही है। तो कोस्टल लाइन पे काफ़ी पोर्ट्स हैं अडानी ग्रुप के। तो कल जो है, आज की जो ये अभी कुछ देर पहले की ही रिपोर्ट है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मिस्टर गौतम अडानी और मिस्टर राजेश उनको डिस्चार्ज किया है किसी भी तरीके की इरेगुलरिटीज़ के मामले में। उनके ऊपर अब कोई केस नहीं इससे रिलेटेड चलाया जाएगा जो 388 करोड़ का बनता था। और इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अडानी ग्रुप ज़रूर इस पर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। कुल मिलाकर बहुत जो इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है ये। और अगर आज आप निफ्टी का भी देखें तो निफ्टी ने आज भी HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, बाकी जो दूसरे हैवी वेटेज के जो शेयर्स थे वो भी आज काफ़ी अच्छा उन्होंने पॉजिटिवली वो बंद हुए हैं। निफ्टी अपना 22,500 का सपोर्ट बनाकर उसने उसको चलाकर बनाकर रखा है। तो कुल मिला के लगता है ऐसा है कि 22,000 का सपोर्ट अब शायद निफ्टी ना तोड़े। और जो ये टैरिफ वार और ये सब चीज़ें थी इसमें भी काफ़ी चीज़ें अब आगे प्रोग्रेस हुई हैं, जिसमें मोदी और अभी हमने चाइना को छोड़कर एक नया स्टेप अभी आज ही न्यूज़ आई है कि चाइना से हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस USA के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देंगे। तो हो सकता है वहाँ पर भी इंडिया के लिए कुछ हमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ट्रंप की तरफ से इंडिया की इकोनॉमी के लिए मिलें। तो हो सकता है शायद डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो रही है इंडियन स्टॉक मार्केट की। तो आप अपना मोरल बना के रखिए, धीरे धीरे पार्ट्स में अच्छे शेयर्स में जिसमें ब्रेक डाउन के चांसेस हैं उनको लेने की कोशिश कीजिए। एंड प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।